Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, students, today's topic is variation of G due to. देखिए, कल हमने बेटा G का मतलब होता है acceleration due to gravity. कल हमने इस G का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. ये हमने G का फॉर्मूला लिखा था, स्मॉल g is equal to कैपिटल G, mass of the planet divided by radius of that planet का स्फीयर. जिस भी प्लेनेट का तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास ऑफ अर्थ लोगे, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर करोगे. इसमें एक अजम्पशन थी कि जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, वो ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर नहीं है, अर्थ के कुछ हाइट पर है, तो वो हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ी हाइट होनी चाहिए जिसको हम रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लिजिबल हाइट होनी चाहिए. लेकिन इन केस अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो फिर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे ग्रेविटी चेंज होती है, क्या होता है, देखते हैं. तो अब हमें इस जी का वेरिएशन देखना है. ड्यू टू किस किस के कारण वेरिएशन आ सकता है. देखिए, पहला वेरिएशन होता है ड्यू टू हाइट और डेप्थ. एक वेरिएशन आता है हाइट के कारण और डेप्थ के कारण. सेकंड वेरिएशन देखो क्यों आता है. इसमें भी दो डेरिवेशन बनती हैं, हाइट की और डेप्थ की, दो डिफरेंट डेरिवेशन बनती हैं. अब सेकंड डेरिवेशन आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो अपने ही एक्सिस पर स्पिन कर रही है, रिवॉल्व हो रही है, उस रोटेशन के कारण भी हमारे स्मॉल जी के अंदर चेंजेस आते हैं. ठीक है, थर्ड होता है बेटा, ये सिंपल होता है, इतना इफेक्टिव नहीं है ये वाला जो रीजन है. दैट इज द ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ. ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ये इतना एप्लीकेबल रीजन नहीं होता. तो थ्री रीजन आ रही है यहाँ पर, ड्यू टू हाइट और डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन एंड ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ. तो अब कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, वेरिएशन कैसे आते हैं स्मॉल जी में, लेट्स सी. तो आज का बेटा जो हमारा काम रहेगा, आज का हमारी ये डेरिवेशन रहेगी ड्यू टू हाइट के कारण कैसे चेंज आते हैं, इसको देखते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ लेके ना, बस छोटी सी डेरिवेशन है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे. तो आज की जो डेरिवेशन है ड्यू टू हाइट के कारण जो चेंज होगा, वेरिएशन होगा जी के अंदर, वो देखते हैं. बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल है. तो अगर मैं बात करता हूं बेटा शेप ऑफ अर्थ के कारण, तो शेप ऑफ अर्थ के कारण मैं तुम्हें अभी ही एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में. ये सिंपल सा प्रोसेस होता है शेप ऑफ अर्थ वाला, कि 9th में भी थोड़ा सा बताया जाता है. सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ को देख लो, सिर्फ समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है. ये बेटा अर्थ है, ये अर्थ है. ठीक है, अब कुछ हमारे इन्वेंशंस कहते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, वो थोड़ा सा ओवल शेप है. ओवल शेप मतलब अंडा आकार है. ठीक है, एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है. तो अगर वो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है तो बेटा उसके दो डायमीटर बनेंगे, एक ये वाला डायमीटर होगा और एक ये वाला डायमीटर. ठीक है, हमारे अर्थ में दो पॉइंट्स रहते हैं, एक पोल होता है और एक इक्वेटर लाइन होती है, एक पोल लाइन होती है. ठीक है, तो अब ये जो बेटा दो डायमीटर है, ध्यान से देखना, एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर. सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करूं सेंटर से, इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ पोल. ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी आर पे। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है तो हमारी नॉलेज कहती है कि उस प्लेस पर अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम हो जाता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला आपको पता है, वेट होता है बेटा m into g। अगर g की वैल्यू कम हो रही है तो डेफिनेटली वेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी कम खींच पाती है। जितना कम खींच पाएगा उसमें उतना ही कम फोर्स लगेगा, तो मतलब वेट इज व्हाट, वेट इज द फोर्स, तो उतना ही फोर्स वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। अब पोल के ऊपर फोर्स ज्यादा होता है, मतलब क्यों ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे r की वैल्यू कम होने के कारण g की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर g की वैल्यू वहां पे ज्यादा है तो वेट भी वहां पे ज्यादा होगा, मोर होगा। तो दैट मींस पोल्स के ऊपर वेट ज्यादा होता है, इक्वेटर्स के ऊपर वेट कम होता है, ठीक है। ये तो था ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। तो तुम्हें रीजन समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो g है वो लेस होगा, इसमें जो g होगा वो मोर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण वेट भी बढ़ जाएगा, इसमें वेट भी कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए अब बात करते हैं हाइट के कारण। तो अब इतनी हाइट लेनी है कि जिसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा हाइट को भी, और वो हाइट हमारे स्मॉल g को चेंज करेगी। कितना चेंज करेगी, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज आवर डेरिवेशन ऑफ टुडे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ये अर्थ है, ऑब्जेक्ट मैंने काफी ऊपर ले लिया, अर्थ से काफी ऊपर ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां से लेके यहां तक तो अर्थ का रेडियस हो जाएगा r e। उसके बाद जो हाइट है ये देखो कितनी ज्यादा हाइट है, जिसको तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर इस अर्थ की ग्रेविटी कितना इस पे फोर्स लगा रही है, मतलब इसका जो mg होगा वो कितना होगा, कहने का मतलब। तो अभी मैं ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूं, हाइट है इसकी सरफेस से h हाइट है सरफेस से। तो मुझे एक बात पता है, as we know acceleration due to gravity acceleration due to gravity का मतलब क्या होगा, स्मॉल g due to gravity means small g on the surface of earth। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी हमें ऑलरेडी पता है, जिसको मैं g ऐसे से लिख सकता हूं, कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय r e का स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा सरफेस पर है अर्थ के, तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो हाइट नहीं होगी ना। अगर वो अर्थ के सरफेस पे है तो दैट मींस उस पे कोई हाइट नहीं है, सिर्फ कितना दूर है वो रेडियस सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, जस्ट रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ दो। फिर हम बात करते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो एट हाइट h पर कितनी होगी। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एट हाइट h, हाइट h पर कितनी होगी, तो उसको हम लिखेंगे बेटा gh, h का मतलब है एट हाइट h। कैपिटल G तो सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं हो सकता, वो भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का मास तो लिया ही नहीं जाता, कल तुमने देखा था, ठीक है। लेकिन अब जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस में h को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो कंसीडर करके लिख देते हैं r e प्लस h का होल स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हें? r इज व्हाट? r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए अब हमें क्या निकालना है? हमें बेसिकली जो डेरिवेशन करनी है वो हाइट के लिए करनी है। ये जो डेरिवेशन है बेटा क्या है? वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट। ठीक है, ये डेरिवेशन किसकी है? वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट। तो हम क्या करेंगे? रेशियो निकाल देंगे GH/GS, क्योंकि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो किस टर्म में आना चाहिए? GS की, मतलब सरफेस की टर्म में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस तो इतनी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द हाइट कितनी होगी। तो हम इन द टर्म्स ऑफ GS निकालेंगे आंसर। तो ध्यान रखना इसका, तो फिर इसका आंसर भी आ जाएगा। देखिए नाउ GH डिवाइडेड बाय GS, जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि GS तो बाद में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म्स में आंसर लेने से। तो GH की वैल्यू क्या है? देखिए GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नाउ GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। GME से GME तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वेट बेटा, यस नाउ इज इट क्लियर टू यू? या चलिए, यस स्टूडेंट्स, कुछ पूछ रहे हैं तो जल्दी बताइए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। GH/GS निकल गए यहाँ तक, ठीक है ना? चलो अब क्या रह गया? इसको ऊपर ले आते हैं, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? लेट्स सी। देखिए फाइनली GH डिवाइडेड बाय GS इज इक्वल टू RE का स्क्वायर RE प्लस H का होल, ये आ गया। अब इसको चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फाइनल आंसर GH इज इक्वल टू RE डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई GS। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आया बेटा? बहुत सिंपल सी डेरिवेशन थी, बहुत ही सिंपल सी। ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ के कारण तो मैं तुम्हें समझा ही चुका था, ठीक है, ये डन हो गया। इसमें से हमने हाइट करी, हाइट में क्या किया हमने? जिस डेरिवेशन में हमने एक बारी जो पता था हमें सरफेस पे इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको लिखा, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ निकाल दिया। फिर सेम फार्मूला को यूज किया, लेकिन हाइट को नेग्लेक्ट नहीं किया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द हाइट h, हाइट h पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल दी GH। अब GH निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ GS आना चाहिए। हमने दोनों का रेशियो ले लिया, GH को ऊपर रखा, GS को डिवाइड कर दिया, दोनों की वैल्यूज को पुट किया, कटिंग करी, बाद में GS को उधर ले गए क्योंकि हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ GS होना चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ GS आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बेटा फार्मूला बन गया, इस फार्मूला को नोट कर लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है बेटा, आज के लिए बस यही टॉपिक करेंगे, आज इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो बाकी का जो ये डेप्थ वाला टॉपिक है और रोटेशन वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर बेटा स्टूडेंट्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू सर।